Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizens Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness वीडियो सीरीज। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो संकुला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। Before we go any further, pause the button, pause the video and read the disclaimer. आगे बढ़ने से पहले आप पॉज का बटन दबाएंगे और ये डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप किस चीज़ की एनालिसिस को देखना पसंद करोगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी कमेंट दीजिए। और सबसे पहली बात, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स है उसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक सिटीजन जस्टिस फोरम का एक विजन है कि हमको 1 लाख फैमिलीज को बाय दिसंबर 2022 हमको सोशली, लीगली और फाइनेंशियली उनको एम्पावर करना है। सिटीजन्स की जस्टिस फोरम की बायलाइन यह है टू एम्पावर द सिटीजन, नॉट ओनली सोशली लीगली बट इट शुड बी ऑल्सो फाइनेंशियली। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। जब तक आप साथ में जुड़ोगे नहीं, इसको शेयर नहीं करोगे, तब तक हम 1 लाख का जो टारगेट है हमारा 2022 दिसंबर तक का, वो अचीव नहीं कर सकते। तो आपका हमें साथ और सहकार चाहिए। ये ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम्स वेलकम्स यू। और आपको ग्रीन वैलेट का टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी एक्टिव हो जाएगा, जिसमें हम जो भी ट्रेड एनालिसिस करेंगे ऑनलाइन, जब भी लाइव मार्केट के अंदर, वो भी हम शेयर करेंगे। ग्रीन वैलेट का ईमेल आईडी है, फेसबुक का ग्रीन वैलेट का पेज है, और यूट्यूब चैनल जो है एम्पावरिंग सिटीजन, आप अगर वो टाइप करोगे tinyurl.com/empowering citizen, तो हमारे जितने भी वीडियोस है वो आपको दिखेंगे। इट इज पर्टेनिंग टू सोशल जस्टिस, पर्टेनिंग टू लीगल जस्टिस एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो आप ये वीडियो को देख के आप एम्पावर हो सकते हो। आज की टॉपिक रहेगी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इन स्टॉक मार्केट। तो किस तरह से हमें करना है। जैसे हम प्लेन में जब बैठते हैं, प्लेन टेक ऑफ करने के पहले हमें एयर होस्टेस एक समझाती है कि अगर आपातकालीन स्थिति में आपके एग्जिट द्वार कहाँ पे है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारे को 3 E याद रखना है, दैट इज एंट्री, एग्जिट एट डेस्टिनेशन, एट टारगेट एंड एग्जिट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारे फेवर में ट्रेड नहीं जाता है, छोटा लॉस करके हमें एग्जिट करना है। जब तक हम एंट्री और एग्जिट नहीं सीखेंगे, हम स्टॉक मार्केट में काफ़ी भारी नुकसान कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है? रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास अगर 5 लाख का कैपिटल है, तो आप पर ट्रेड आप 1% का रिस्क यानी 5,000 का रिस्क उठाएंगे। इफ यू हैव कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, you will take risk of 1% per trade, that is 5,000 rupees per trade. When you will take that risk, when you see a risk and reward ratio 1:3, when you will risk 5,000 rupees, when you see that you can make a 15,000 rupees profit, otherwise you don't enter the trade. जब तक आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 5,000 के नुकसान के सामने 15,000 का मुनाफा नहीं दिखता है, तब तक वो ट्रेड के अंदर आप एंट्री नहीं करोगे। तो रिस्क है 5,000 का, रिवॉर्ड 15,000 का। समझो 10 ट्रेड लेते हैं हम बाय और सेल का, यानी, और 10 ट्रेड में 50-50, यानी 5 ट्रेड मेरे नुकसान में जाते हैं, 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते हैं। 5 ट्रेड आर इन लॉस एंड 5 ट्रेड आर इन प्रॉफिट। तो अगर मैं लॉस करता हूं तो 5 into 5,000 रिस्क 1% के हिसाब से, और मैं अगर प्रॉफिट करता हूं 5 ट्रेड के अंदर तो 5 into 15,000, दैट इज माई रिवॉर्ड। तो टोटल क्या होता है? 25,000 का नुकसान है, सामने 75,000 का प्रॉफिट है, तो नेट नेट मुझे 50,000 की प्रॉफिट होती है। ये वीक में भी 10 ट्रेड हो सकते हैं या महीने में भी 10 ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर समझो आपने ये सिस्टम फॉलो किए और 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने अगर आपको 50,000 का नेट प्रॉफिट दिखता है, अगर आप बरोबर डिसिप्लिन से कर सकते हो, तो ऑन योर कैपिटल यू आर गेटिंग 10% इंटरेस्ट, 10% रिटर्न, नॉट इंटरेस्ट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू लर्न दैट एक्सपर्टीज।
वो किस तरह से करेंगे? जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। 10 ट्रेड्स में से अभी 6 ट्रेड लॉस में जाते हैं, एक सिनेरियो हम वो भी देखते हैं, और 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं। तो 6 ट्रेड यानी एक ट्रेड के पीछे मेरा 5,000 का नुकसान गया, 30,000 मेरा नुकसान हो गया। 4 ट्रेड प्रॉफिट, 15,000 का रिवॉर्ड है, 60,000 प्रॉफिट है, तो नेट नेट मुझे 30,000 का प्रॉफिट मिलता है। If in 10 trades, 6 trades are in loss, I lose 6 into 5,000, that is 30,000 rupees, and 4 trades are in profit, so 4 into 15,000, that is my reward, it comes to 60,000, and total it comes to 30,000, my net profit. Let's see the worst scenario. Worst scenario is out of 10 trades, 7 trades are in loss, 3 trades are in profit, 7 into 5,000, that is my risk capacity, that comes to 35,000 rupees. And 3 trades are in profit, 3 into 15,000, that is my reward, it comes to 45,000. So net I am getting 10,000 net profit, even after losing 7 times, 70% of the time when I am wrong. But if I am following this strategy, I am still making a profit. दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड भी मेरे अगर लॉस होते हैं और 3 ट्रेड प्रॉफिट भी होते हैं, तो भी मेरा कैपिटल नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पर ट्रेड मेरी रिस्क कैपेसिटी है 5,000। 7 ट्रेड मेरे रॉन्ग गए तो 35,000 रुपया का मेरा लॉस हो गया। 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए तो 3 into 15,000 यानी मेरे 45,000 प्रॉफिट मिलता है। तो 45 में से अगर 35,000 मैं निकाल देता हूं तो 10,000 रुपये की मेरी नेट प्रॉफिट है। सो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज डोंट एंटर इन द मार्केट। आज की हम बात करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आज संतुलन था, 25 शेयर पॉजिटिव थे और 25 शेयर्स नेगेटिव थे। और पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करते हैं तो निफ्टी एनर्जी, निफ्टी सर्विस सेक्टर, इंडिया विक्स 0.45 था, निफ्टी इंफ्रा 0.32% था, निफ्टी फिन सर्विस 0.30, निफ्टी 0.29। आउट ऑफ 20 मेजर सेक्टर्स, अगर मेजर सेक्टर्स की बात करता हूं तो 11 सेक्टर्स वर नेगेटिव एंड 9 सेक्टर्स वर पॉजिटिव। यानी आप सोचो कि 11 सेक्टर्स जो थे आज की तारीख में नेगेटिव थे, और कल कोई भी सेक्टर नेगेटिव नहीं था, ऑल सेक्टर्स वर पॉजिटिव। और नेगेटिव सेक्टर्स की हम बात करते हैं, जो ज़्यादा में ज़्यादा गिरे हैं, वो निफ्टी मेटल गिरा है, निफ्टी पीएससी गिरे है, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कमोडिटीज एंड निफ्टी कंजम्पशन। अब गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। आज की तारीख में गेनर्स कौन था? HCL टेक, जो कल नीचे गिरा हुआ था और हमने उसमें शॉर्ट करने के लेवल्स भी बनाए थे, लेकिन वो लेवल तक गया नहीं। अडानी पोर्ट्स बहुत ही शानदार बढ़त, 3.55% से आज तेजी में था। HDFC 1.93%, ONGC 1.64%, टेक महिंद्रा 1.23%, DVS लैब 2.53%, TCS 0.93%, टाटा कंज्यूमर 0.92%, रिलायंस 0.72%। लूजर्स JSW स्टील, टाटा स्टील, BPCL, कोल इंडिया, हिंडाल्को, LOC, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स और HDFC लाइफ। बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर और HDFC लाइफ कल पॉजिटिव थे, आज नेगेटिव है। हम अभी डायरेक्ट चलते हैं, अभी हम ट्रेडिंग टाइगर को ओपन करते हैं। ट्रेड टाइगर हम पहले देखते हैं कि इंडाइसिस क्या बोलती है। इंडाइसिस निफ्टी एनर्जी 1.23%। तो कल मुझे अगर निफ्टी में कल अगर तेजी मुझे करनी है तो मुझे निफ्टी एनर्जी के शेयर्स देखने पड़ेंगे, जो आज वो सेक्टर ने काफी तेजी दिखाया है। तो निफ्टी एनर्जी के सेक्टर्स के शेयर्स ये है। पॉइंट अडानी ग्रीन 8.97%, अडानी ट्रांस 2.62%। तो चलो हम देखते हैं कि कल किस में तेजी कर सकते हैं। तो पहले हम अडानी ग्रीन देखते हैं। अडानी ग्रीन आप देखें, बहुत ही सुपर
कैंडल बनी है, बहुत ही सुपर्ब कैंडल बनी है। अगर ये तो डेली चार्ट है, मुझे अगर वीकली चार्ट में अगर देखना है इसको, तो वीकली चार्ट में भी ये बड़ी कैंडल बन रही है, लेकिन अभी और 2-3 दिन बाकी है। मंथली चार्ट में मैं देखता हूँ तो भी ये ऊपर की तरफ ही है, देयर इज नो चांस दैट इट इज गोइंग टू कम बैक। ये डेली चार्ट है। और रेंको का चार्ट देखता हूँ तो ग्रीन 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 दिखा रहा है, और हेकेनाशी का चार्ट दिखाता हूँ तो वेरी बिग लॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो अभी यहाँ पे अभी कोई हेकेनाशी की छोटी कैंडल नहीं बनी है कि जो हमें को इंडिकेशन दे कि देयर इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड चेंज। और आरएसआई भी देख रहा हूँ तो आरएसआई भी क्रॉस कर 60 को क्रॉस करके 70 तक जाता है। तो जब तक आरएसआई ग्रीन 80 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इट डजंट कम इन द ओवरबॉट पोजीशन। जब तक ये 80 तक नहीं पहुंचता आरएसआई तब तक मैं इसमें तेजी कर सकता हूँ। 80 के बाद में मुझे सावधान रहना है, मुझे तेजी नहीं करनी की है। तो अभी हम चलते हैं इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखने के लिए कि कल हमें इसमें कहाँ एंट्री मिल सकती है, क्योंकि जब इतना बड़ा है तो कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये जो मेरा था ये लेवल काम नहीं किया आज, लेकिन ये लेवल पे मैं बिल्कुल एंट्री करूंगा कल, और आज आपके सामने मैं एंट्री डालूंगा। और कल देखेंगे ये मुझे ये ट्रेड मेरा ट्रिगर होता है और प्रॉफिट देता है या नुकसान करता है, वो भी हम एनालिसिस करेंगे ताकि आप सबको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मिले। तो मैं इसको लेने वाला हूँ 1510.70 पैसे में। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस यहाँ टच करेंगे, मैं एंट्री करूँगा और मेरी प्रॉफिट इधर बुक करूँगा। और इन केस अगर लॉस होता है तो मेरा लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यानी 23 रुपया 75 पैसा एक शेयर पे मेरा लॉस होगा। और जब मैं प्रॉफिट करूँगा यहाँ से यहाँ तो 56 रुपीज़ 90 पैसे की मेरी प्रॉफिट होगी। तो इसको मैं मेरा जो ऐसे ट्रेड्स जो मैं आप लोग को एजुकेशन ट्रेनिंग पर्पस के लिए लेता हूँ, तो मैं इसको करूँगा। मेरा जो 100 रुपये का रिस्क है ये जो इंट्राडे के लिए, तो मैं इसको बिग ट्रेड प्लस में डालता हूँ। मेरी मार्जिन है 95 रुपीज़। 95 के सामने मैं 4 शेयर खरीदता हूँ और 220 रुपया बनाऊंगा। और अगर लॉस करता हूँ तो मेरा लॉस जो है 4 शेयर का लॉस कितना होगा, 100 रुपया। तो ये ट्रेड वाजिब है, इसको मैं प्लेस करता हूँ। ओके, बिग ट्रेड प्लस इज नॉट अलाउड, तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, प्लेस करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। तो कल जब भी ये ट्रेड, जब भी प्राइस 1510.70 पैसे में आ जाएंगी तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई विल एंटर द ट्रेड and when it is go below I will exit from the trade, and when it reaches 1567.60 paise I will book profit. So this is my intraday trade. तो ये एक ट्रेड आप नोट करके रखिए कि कल इसको हम वापस रिव्यू करेंगे कि प्राइस यहाँ तक पहुंची थी और हमें ट्रेड में प्रॉफिट हुआ कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक दिस। तो अभी हम दूसरे सेक्टर में जाते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट देखते हैं जो मुझे अच्छी लगती है, वो रिलायंस। रिलायंस के अंदर काफ़ी रिकवरी आई है। हम डेली चार्ट पहले देखते हैं। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड था रिलायंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद में ये जो रिस्पेक्ट कर रहा था, एक पीक बनी, 2 पीक बनी, 3 पीक बनी, बट इट वाज कमिंग डाउन। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इट यहाँ पे ये कैंडल बनी, इट केम डाउन और यहाँ से ये ऊपर की तरफ तेजी की तरफ बढ़ने गया है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 कैंडल एक ही प्राइस रेंज में घूम रही है। अगर मैं इसको
एक बॉक्स बनाता हूं, तो ये बॉक्स में ही घूम रही है। तो कल जब ये कैंडल 2477 के ऊपर क्लोजिंग देंगी, तो ये प्राइस कम से कम बहुत कम समय में यहां तक पहुंचेगी। दैट इज 2570 का ये यहां से पहुंचने का इसकी संभावना है या पॉसिबिलिटीज है। इफ रिलायंस gives closing about 2477, then you can go long up to this level. So the next target will be 2570. So अभी इसको हम करने के लिए हम देखते हैं पहले कि हम छोटे टाइम फ्रेम में कल अगर यहाँ पे ये रिएक्ट करता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमको किस लेवल में ये एंटर करना चाहिए। तो इसको हम निकालते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। मेरा 15 मिनट और 45 मिनट्स फेवरेट है टू सी विच टाइम फ्रेम आई शुड एंटर। यस, ये ऑलरेडी जो मुझे एंट्री करना था वो लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, तो आई कैन एंटर इनटू दिस रिलायंस ट्रेड एट दिस लेवल। कल ओपनिंग में मैं इसको यहां पे ले सकता हूं, स्टॉप लॉस यहां पे रख सकता हूं, और मेरा जो टारगेट है 2472 रख सकता हूं इंट्राडे के लिए, राइट। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें थोड़ा कम होगा, बट सिंस इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन और मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेंड ले रहा हूँ, अब ट्रेंड में आ गया है रिलायंस। तो अभी मैं इसके अंदर आप देखोगे ना, वीकली इनकम 1 लाख रुपया मेरा रिस्क की कैपेसिटी है। पर ट्रेड मेरा 100 रुपया रहेगा 1% के हिसाब से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 है। मैं 6 शेयर लूँगा और ये ऑटोमेटिक होगा, मैं इसको प्लेस कर दूंगा। हम इसको ट्राई करते हैं बिग ट्रेड में लेने की। यस, बिग ट्रेड में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल जैसे ही ये ओपनिंग के अंदर ही ये भाव अगर खुलेगा, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये भाव के अंदर इससे नीचे अगर प्राइस आता है रिलायंस का, तो स्टॉप लॉस हो जाऊंगा, और ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा कल के कल। सो आई एम नॉट टेकिंग चांस इन रिलायंस। और दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मेरी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है। अगर आप देखोगे करंट मेरे रिपोर्ट, तो रिलायंस के अंदर फ्यूचर का मुझने एक लॉट लिया हुआ है और मैं उसमें प्रॉफिट बना रहा हूँ 1225। और मैंने और टोटल एमटीएम जो है, यानी कल से मेरा लिया हुआ है रिलायंस में तेजी में, तो 3650 मेरा प्रॉफिट है रिलायंस के अंदर। और आज मैंने बैंक निफ्टी इंट्राडे लिया और बेच दिया। ऑटोमेटेड था मेरा ऑर्डर, मैंने कोई नहीं किया, ट्रेड डाल के रख दिया था। तो मेरी प्रॉफिट 1716 रुपया 25 पैसा आज बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुई है। और फिर उसके बाद में मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया, चार्ट के पैटर्न देख के भाई अभी इसमें तेजी बरकरार रहने वाली है। तो ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का 25 का लॉट का मेरा ये फ्यूचर पोजीशन है कल के लिए। तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम HCL टेक को देखते हैं कि HCL टेक के अंदर हम क्या कर सकते हैं। HCL टेक के अंदर 15 मिनट के अंदर कोई एंट्री नहीं दिख रही है। हम डेली चार्ट से पहले इसको लेके फिर चलते हैं। डेली चार्ट में ये क्या बताता है, जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन इसके पहले वो यहां से यहां तक। लेकिन अभी आप अगर देखोगे इसको, ये एक बार यहां पे टच हुआ, सेकेंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ, फोर्थ टाइम टच हुआ, राइट। तो अभी ये ब्रेकआउट देगा यहां से, तो मैं ये शेयर में अभी कुछ भी नहीं करूंगा।
मैं ये शेयर के अंदर वेट करूंगा। मैं ये शेयर के अंदर, क्योंकि अभी इसका अगर मैं देखता हूं भी तो RSI एक बार 80 जाके आया हुआ है, राइट, फिर नीचे आके ऊपर आया। तो ये जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल, टोटल मुझे ट्रेंड का इसका पता नहीं चलता है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे इसमें एंट्री करनी है, तेजी करनी है, तो मैं इसको पहले यहाँ से ब्रेकअप होने दूंगा, फिर ये वापिस ये लेवल पे रिट्रेस करेगा, तभी मैं इसको बाय करूंगा फॉर एंटरिंग द सेकेंड लेग ऑफ रैली। अभी फिलहाल इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। ये पर्टिकुलर HCL टेक को मेरे को सिर्फ वॉच करना है और वेट करना है कि अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं ये ट्रेड को भूल जाऊंगा। तो HCL ट्रेड को मैं सिर्फ वॉच करूंगा अभी आज की तारीख में, और कुछ नहीं करूंगा। तो ये HCL ट्रेड जो टेक का जो ट्रेड है, अभी फिलहाल ओनली वॉच लिस्ट पे रहेगा ये। अभी दूसरा हम देखते हैं किसमें हम मंदी कर सकते हैं। यस, जे जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील देखते हैं कि जिंदाल स्टील में हम क्या कर सकते हैं। ओ, जिंदाल स्टील डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है, और यहां से वो फिर ट्रेंड चेंज कर सकता है ऊपर के तरफ। तो अभी फिलहाल अगर कल इसके अंदर थोड़ी रिकवरी आती है, बड़ी बेरिश कैंडल बनाया है, तो मैं कहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आपको खरीद के बेचने की सलाह बहुत देते हैं, लेकिन बेच के खरीदने की सलाह देने वाले एनालिस्ट बहुत कम है। तो 15 मिनट में कोई मुझे अच्छा लेवल नहीं दिख रहा है, तो मैं 45 मिनट्स पे जाऊंगा। दिस इज माय 45 मिनट्स लेवल, और ये मेरा लेवल है 45 मिनट्स का, जिसमें ये रेड बेरिश कैंडल बनी है बिग। तो मैं इसको एंट्री करूंगा यहाँ पे, ये लेवल पे, और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर लगेगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा, मैं नीचे भी साथ जा सकता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके। तो मैं इसको बेचता हूँ, और बिग बिग ट्रेड में बेचने की कोशिश करता हूँ। कंफर्म हो गया। तो ये जब कल मार्केट इसमें थोड़ा भी सुधार आएगा, थोड़ा भी रिकवरी होगा, तो 392 में आई विल सेल शॉर्ट, एंड आई विल बाय एट 379.65, 12 rupees profit per share. And if I go wrong, so 2 rupees 80 paise is loss. So now let's understand with an arrow so that you know what visually. I will sell short here to make a profit up to this level. If I go wrong and if shares start moving up, then I'll be stopped out here. So this is the whole idea of risk reward ratio, that my risk is minimum and my reward is good. So you have to practice this risk reward so that you don't lose money in the stock market and you start making money. Otherwise, stock market you will become a donor, and there are experts who will make money, professionals. Now let's see Nifty 50. Nifty 50, Tata Steel, Coal India. Let's see if I can find some short trade in JSW. So before that, let's go to the daily chart. Daily chart, it is showing me, yes, it is in a downtrend, or rather sideways, but it will, if it has to bounce, it will bounce from here. Why from here? This is very important to know, that there was a very big bearish candle.
the prices close here at this level, right? And next day there was a gap up opening. Can you see this gap? There was a gap up opening. So that means there are more number of buyers than sellers. So that's why you find a very big strong green candle. So if I want to enter into this script, what I will do is I will, if I want to go long, I will go long here. Now per day, I'm not able to get the per day daily ATR of this script, but it will come in another 2 to 3 days. So, and then my stop loss will be here. And then I can have a target. This is, I'm telling you, is for the investment purpose, right? So my risk reward is 5.83, but I'll have to wait for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, around 4 to 6 weeks to get this target. It is not going to happen in a day. So what I can do is I can buy this in future. JSW. So what I will do is, it is coming to the same level. This is my buying zone where the demand, originally there were more buyers. So this is my entry point. And this is my stop loss. And this is my target. Right. So it works for me. Now let's see in future what is the margin I have to pay. See, in future, if I take the margin is in big trade plus, if the trade gets square off on the same day, my margin is 15,997 rupees, right? There is a lot of 1,350. So there is a very good opportunity if I multiply 1350 into 1350 into 67 rupees. 67. The profit is 90,450, right? In 4 weeks time. So it's a good profit. And if I lose, I am losing around 11 rupees, 85 paise, say 12 rupees. So 1350 into 12. I'll be losing 16,200 rupees if I am wrong, and if I go right, I make 90,000 rupees. Now let's see if I do it in a investment. What is the margin? The margin is 2,32,990, right? Now, right now the prices are far away, so I have to wait for the price to come here. So what I will do is I will put a price alert. When the prices comes down at 620, 620, I will get an alert and I'll put a message buy at 617.80, stop loss at 605, 605.95, and target will be 685. So my work is done. I'll say add. So tomorrow I will see in intraday if I have any shorting opportunity. Let me find out if there is any shorting opportunity intraday today itself. So I can plan a short trade in JSW Steel also. Yes.
45 minutes, the prices I have started reacting. Let's see in 15 minutes. Let's see in 10 minutes. Yeah, in 10 minutes, I can take up this level. This drop-based drop, right? The price has traveled here. I don't know whether price will react from here or not. But let's suppose if the price travel up to this level, this will be my entry point. This will be my stop loss. And this will be my target for the intraday, right? A good risk reward ratio, 3.51, 1:3.51. Okay, now because this is Nifty future script, so I can sell only when the market is open. So what I will do is I'll put a price alert. I want to sell at 657. So the moment prices go up, so I have to change here to 660. I'll get an alert and I will say sell short at 657.85 paise, stop loss 660.20 paise, and target is 649. So this is how it works. You have to make yourself very automated. So now we will wait how these scripts perform tomorrow, and then we will take a call. Till then, I hope you like this video. So my request is you should like, subscribe and comment and share with your contacts, as my vision is to help 1 lakh families by December 2022. आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा सिटीजन जस्टिस फोरम और ग्रीन वैलेट का एक विजन है कि हमें 1 लाख फैमिलीज को एम्पावर करना है, सशक्त करना है, सोशली, लीगली और फाइनेंशियली बाय दिसंबर 2022। तो आप सब लोग का मुझे इसके अंदर सहकार चाहिए। आप अकेला मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और once again, thank you all for watching this video. If this video was helpful to you in any manner, then share with your contacts and subscribe, and please click the bell icon. बेल आइकॉन क्लिक करने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ऑटोमेटिक आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हर वक्त वो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं व्हाट्सएप में शेयर करूं। और आप एक ग्रीन वैलेट का मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका ये लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। तो इंट्राडे मार्केट के अंदर कभी कुछ ऐसी मोमेंट आता है और मैं स्क्रीन के सामने हूं तो मैं वो शेयर कर सकता हूं, आप और ट्रेड में एंटर कर सकते हो। ये मेरा ग्रीन वैलेट का ईमेल आईडी है, फेसबुक का पेज है, और मेरे सारे वीडियो जो सोशल, लीगल और फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज पे है वो tinyurl.com/empowering citizen पे आपको मिलेंगे। और विद दिस, गुड नाइट and have a very good trading day tomorrow. Make lots of profit. Thank you once more for watching this video.